हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 9 जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 है और पुराने वाले बुक जिसके पास है वो चैप्टर 10 है। चैप्टर का नाम है सर्कल, ठीक है। ज्योमेट्री का ये चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है। आपको मिड एग्जामिनेशन होने के बाद, मतलब जो आपका टर्म हुआ है मिड टर्म्स, उसके बाद ये चैप्टर जो है आपके नेक्स्ट टर्म में आने की पूरी संभावना है, या आएंगे ही, फाइनल एग्जाम तक तो आएंगे ही। और यही चैप्टर हम अभी सर्कल के बारे में समझेंगे। ये चैप्टर काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। इसमें कुछ एक्सरसाइज भी कम कर दिए गए हैं पहले के रिस्पेक्ट में, लेकिन सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो जानना हमें ज़रूरी है, ठीक है। सो चैप्टर हम जो सर्कल करेंगे वो चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि सर्कल में मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। सर्कल जो चैप्टर है उसके अंदर देखिए कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो चैप्टर सर्कल है वो चैप्टर क्या है। हालांकि आप पहले से भी जानते हो, सर्कल चैप्टर के अंदर ये चैप्टर 9 है अभी वाले बुक में, एंड जो ओल्ड बुक है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 10 है। क्लास 9th की बात है तो क्लास 9th में ये चैप्टर इम्पोर्टेंट कैसे है वो देखिए। 9 चैप्टर के अंदर आपके सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर्कल क्या है। बिना टाइम गवाए देख लीजिए, आपको भी पता है सर्कल का ये सबसे पहले सरकमफ्रेंस है सी, ठीक है। और इस सी का डिस्टेंस अगर हम बात करें तो सी बराबर होगा 2πr, जो कि इस ज्योमेट्री में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि भैया ये सरकमफ्रेंस है। इसके बाद सर्कल के अंदर आता है सेंटर, ये है सेंटर, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अगर हम इस सर्कल में कोई ऐसा लाइन जो सेंटर से होते हुए पास होके जाती है उसको बोलते हैं डायमीटर। तो ये हमारा है डायमीटर। तो अगर हम कहते हैं डायमीटर जो होता है 2 रेडियस के बराबर होता है, और रेडियस जो होगा वो डायमीटर का हाफ होता है। तो किसी भी सर्कल में कितने डायमीटर और कितने रेडियस हो सकता है, हाउ मैनी रेडियस। अगर कोई पूछता है कि कितने रेडियस हो सकते हैं, तो रेडियस की बात जहाँ तक करते हैं तो टोटल जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब कोई संख्या की सीमित नहीं है, जितनी मर्जी खींच सकते हो। डायमीटर, हाउ मेनी डायमीटर अगर आता है हाउ मेनी डायमीटर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो भैया ये हाउ मेनी डायमीटर का मतलब इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट, अनगिनत, कोई गिनती नहीं है, ठीक है। डायमीटर वो होता है जो सेंटर से होते हुए जाती है। क्लियर होगी बातें? ओके। ये दो बात हमने यहाँ पे देखा कि रेडियस जो सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस जितने भी होगा, ये सारे रेडियस ऑल जितने भी रेडियस है, ऑल रेडियस आर इक्वल। एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस है वो इक्वल होंगे। जी सर, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई ये सर्कल है और सर्कल में मान के चलो हम कहेंगे ये ए बी कट कर दिया, ये ए एंड बी, तो ए बी जो है यहाँ पे वो आर्क होगा। क्या होगा? आर्क होगा, ठीक है। अब मान के चलो कि इसको हम ऐसे कटा हुआ चीज़ को हटा देते हैं, ये नीचे से अलग कर दिया, इसको हटा दिए, तो ये जो ए बी आर्क था, ठीक है, इस वाले आर्क को हम बोलते हैं माइनर आर्क, और ये वाला जो आर्क है उसको बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है जी। यस सर, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। मेजर आर्क ये हो गया, ठीक है ना, इसका नाम भी ए बी दे सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अगर सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करे बिना सेंटर से पास हुए, या सेंटर से भी पास हो सकता है, मतलब दो पॉइंट पे टच अगर होता है, तो ये हमारा, जैसे ये ए बी है तो ए बी कॉर्ड हो गया। क्या हो गया? कॉर्ड, ठीक है जी। कॉर्ड क्या करता है? ये कॉर्ड हो गया। तो कितने कॉर्ड हो सकते हैं? हाउ मेनी कॉर्ड। तो मैं कहता हूँ सर इनफाइनाइट कॉर्ड, ठीक है जी, इनफाइनाइट कॉर्ड, ठीक है। अब आता है कि जब कॉर्ड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब सर्कल को, ये वाला सर्कल इसको बोलते हैं मेजर
मेजर सेगमेंट, और इस साइड वाला जो ये है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अगर कोई कहता है कि कॉर्ड, जैसे हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है ना, हाउ मेनी पॉइंट ऑन द सर्कल टच बाय द कॉर्ड, तो 2 पॉइंट, 2 पॉइंट टच करते हैं, ठीक है। क्या सर्कल से जो कॉर्ड है इफ पास थ्रू द डायमीटर, तो वो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। तो अगर हम कहते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड कौन होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा आपके पास डायामीटर, ठीक है। लार्जेस्ट कॉर्ड के बारे में हम ये कह सकते हैं, ठीक है जी। माइनर हमने आर्क पढ़ा, मेजर सेगमेंट पढ़ा, माइनर सेगमेंट पढ़ा। अब अगर हम कहते हैं कि अगर सर्कल को बाहर से कोई ऐसे टच करते हुए निकल जाए, इसको बोलते हैं सेकंड बोलते हैं, ठीक है। ये कट करते हुए निकल गया, सेकंड हो गया। और अगर यहीं तक रहे तो उसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है जी। अब अगर दो सर्कल से, मतलब सर्कल के सेंटर से दो रेडियस के पार्ट को, मतलब मान लो ये ए है, ये ए ओ और ये बी ओ है, इनसे पार्ट को जो मिलते हैं ये वाला चीज़, दो रेडियस से जो भी एरिया इनक्लोज्ड होता है ना, उसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म, कौन कौन सा चीज़ क्या बोलते हैं। तो ये है सेक्टर। सेक्टर मतलब दो रेडियस से इनक्लोज्ड एरिया। मतलब सेक्टर का साइज किस पे डिपेंड करता है? तो सेक्टर का साइज जो डिपेंड करता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल पे कैसे? मतलब ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो 60 के अराउंड सेक्टर हो जाएगा। अब बात आती है कि इस पूरे सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर हाफ की बात करते हैं, मान लो कि अगर हम बोलेंगे कि दो रेडियस यहाँ पे है ये और 180 डिग्री बना रही है, तो इसका मतलब सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा 180, ठीक है। इसको हाफ ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं। अगर यही सर्कल ऐसा है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो आप पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेंट मतलब थीटा जिसकी 90 डिग्री हो। 1/4 है ना, 1/4 होता है। क्लियर होगी बात है। अब बात आती है कि सेक्टर में दो पार्ट बन रहे हैं। एक एंगल के अकॉर्डिंग जो एंगल छोटा होगा उसको माइनर सेक्टर बोला जाता है, माइनर सेक्टर। और जो एंगल बड़ा होगा, मतलब इधर वाला 60 है तो 300 डिग्री है, तो इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे, मेजर सेक्टर। क्लियर होगी बातें। इतने बातें हमने पढ़ा है और सेक्टर भी पढ़ लिया। अब इसमें बात आती है कि भैया कितने एंगल बनते हैं सर्कल पे, सेंटर पे तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, बाकी किसी भी एंगल का सेक्टर हो सकता है। क्लियर हो गया, सेक्टर भी हमने पढ़ लिया। दूसरी बात एक हम देखते हैं कि सर्कल का दो पार्ट, सर्कल के दो, मतलब एक इसको बोलते हैं इंटीरियर बोलेंगे, एंड इस साइड में एक्सटीरियर बोलेंगे। बचपन में पढ़ा करते थे, चौथा पाँचवा छठा में इंटीरियर पार्ट बोलते हैं। मान के चलो कोई पॉइंट ए है तो ये इंटीरियर है, यस। सेंटर कहाँ होता है? इंटीरियर होता है। और जो बाहर वाला पॉइंट है उसको एक्सटीरियर बोला जाता है, एक्सटीरियर पॉइंट्स बोले जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई मान के चलो ये सेंटर है और एक पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर है और एक पॉइंट इंटीरियर है, तो कौन, अगर हम सेंटर से मिलाएं ये एक्सटीरियर पॉइंट को और इंटीरियर पॉइंट को, तो दोनों में कौन ग्रेटर होगा? तो एक्सटीरियर पॉइंट को मिलाने वाली साइज ग्रेटर होगा। ये सब दिमाग में थोड़ा भर सकते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर सर्कल के मतलब सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है तो उसको क्या बोलते हैं? तो वो रेडियस का काम करता है। दिस इज अ रेडियस हो जाता है। और ये जो होता है रेडियस से छोटा होता है, और ये जो होता है जो एक्सटीरियर वाला पॉइंट वो रेडियस से बड़ा होता है। क्लियर होगी बात है। तो ये आप डिफाइन करेंगे कि एक्सटीरियर वाला पॉइंट है वो रेडियस से ग्रेटर होगा, इंटीरियर वाला पॉइंट है वो रेडियस से छोटा होगा, और जो सरकमफ्रेंस पे होता है वो आपके मतलब रेडियस होता है। अब मेरे ख्याल से
ये इतनी पॉइंट्स होने के बाद इसके अंदर ये 10 पॉइंट मतलब टोटल ये पार्ट जो हमने बोले हैं ये सारे पॉइंट्स आपके जस्ट आपके उस चीज़ के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि इतनी चीज़ें तो हमें जानने हैं और इनसे हम सारे उस चीज़ की बात कर सकते हैं, मतलब जितने भी हमें ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है वो हम आंसर दे सकते हैं। बाकी जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारे थ्योरम के बेस पे होता है। आपके जो 9.1 जो चैप्टर है मतलब एक्सरसाइज है उसमें पहला थ्योरम जो आता है वो ये होता है, जो थ्योरम है कह रहा है कि अगर सर्कल के कोड्स इक्वल होते हैं, कोड अगर इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड जो सेंटर पे होगा वो इक्वल एंगल होगा। दूसरा थ्योरम ये है कि अगर एंगल इक्वल बनाती है तो कोड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हम आज दो थ्योरम को पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। पहला जो थ्योरम है 9.1 जिसको आप बोल रहे हो, ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल है, ये ले लो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर क्या कह रहा है कि कोड इक्वल है, मान के चलो ये कोड ए बी इक्वल है सी डी के। ठीक है जी, सी डी के ये गिवन है। तो कह रहा है जो सेंटर पे एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा सेंटर का एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बता रखा था कि ये थ्योरम है। पहला काम आपका थ्योरम लिखना होता है और थ्योरम को स्टेटमेंट लिखने के बाद, क्योंकि आप ज़रूर लिखेंगे और स्टेटमेंट को रटेंगे, लर्न करेंगे उसको। ठीक है, कि एंगल सबटेंडेड है ना, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑन द सेंटर। अब हम इसको प्रूफ करने, थ्योरम को प्रूफ करना होता है, आपको पता ही है। तो सबसे पहला पॉइंट आप गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास। दूसरे पॉइंट हमें प्रूफ क्या करना है, हैं? फिर अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन, तो प्रूफ। ये 4 पॉइंट्स लिख के हमारा काम हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ए बी जो है इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है ना, इज अ कोड ऑफ सर्कल। ठीक है सर, तो हमने क्या करना, दूसरा गिवन लिख लिया। इन ट्रेंगल का नाम अगर आपको लिखना है सर्कल का, तो सी डैश ओ और रेडियस आर, मतलब सेंटर हमारा ओ है और रेडियस इसका आर है, मतलब सारे रेडियस आर होगा, ये कहने का मतलब है। तो सर्कल को लिखने का, सर्कल का नेम करने का ये तरीका होता है। दूसरी बात, नीड टू प्रूव करने हैं, तो नीड टू प्रूव, नीड टू प्रूव के अंदर क्या होगा कि क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। ठीक है जी, तो नीड टू प्रूफ भी लिख लिए हमने। अब बात आती है कि क्या कंस्ट्रक्शंस करने हैं। तो कंस्ट्रक्शंस करने क्या है, इस सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है तो ये लाइन तो मिलाने पड़े होंगे ना हमें। तो हम क्या करते हैं, ए टू ओ, बी टू ओ, सी टू ओ एंड डी टू ओ को ज्वाइन कर दिया। ये जस्ट ज्वाइन करके ऐसा फिगर बन गया। अब आपने प्रूफ करने हैं, प्रूफ सिंपल। आपने अगर ट्रायंगल सही से पढ़ा है तो आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी को कॉन्ग्रेंट करना है। कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे उसको देखिए। कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपने निकालने हैं पहले कि गिवन क्या है। तो ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है, पॉइंट हमने लिख दिया गिवन। दूसरी बात, हमें ए ओ इक्वल टू ओ डी है बराबर रेडियस के, और ओ बी इक्वल टू ओ सी है रेडियस। ठीक है, दोनों रेडियस है तो रेडियस इक्वल होगा बाई विच क्राइटेरिया, एस एस एस। जो ट्रायंगल है ए ओ बी वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाय सीपीसीटी क्या करेंगे कि जो हमारा एंगल है जो प्रूफ करना था ए ओ बी, वो सी ओ डी के इक्वल हो गया। आसानी से प्रूफ हो गया। इसको 2-3 बार आपको प्रूफ करना है आपको कॉपी के अंदर। जरा प्रूफ करेंगे तो आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। आप अलग अलग तरीक़ों से भी प्रूफ कर सकते हैं। अलग सर्कल अगर अलग बना होगा उस सर्कल में भी प्रूफ कर सकते हैं। 2 आपके 9.1 एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं क्वेश्चंस, जिसके अंदर अलग अलग सर्कल मतलब कॉन्ग्रेंट सर्कल की बात की गई है। और कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब होता है जिस 2 सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं तो वो कॉन्ग्रेंट होता है। ठीक है ना, वो भी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम क्या करते हैं कि सर्कल की बात अब कर लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 10.2। 10.2 क्या है देखिए। नेक्स्ट इसी थ्योरम का दूसरा पार्ट क्या है कि अगर किसी सर्कल के अंदर जो है 9.2 थ्योरम कहता है, अगर किसी सर्कल के अंदर एंगल इक्वल होता है, ठीक है जी, एंगल इक्वल होगा मतलब ये एंगल है इसके और ये एंगल है इसके। एंगल इक्वल क्या होगा, जैसे ए बी सी डी। अब ये एंगल हमारे पास ओ है, ठीक है, हमारे पास ए ओ बी बराबर सी ओ डी दिया हुआ है। तो ए ओ डी जो है हमारे पास मतलब इन सर्कल में पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं, सेम ही है इसलिए कुछ नहीं, खाली गिवन बदल जाता है। गिवन क्या है कि एंगल जो है ए ओ बी वो इक्वल है एंगल सी ओ डी के इन सर्कल ओ रेडियस आर, ठीक है ना। हमें प्रूफ क्या कर रहे हैं, नीड टू प्रूफ वो लिखते हैं। नीड टू प्रूफ में हमारे को करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूफ करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन वही सेम कंस्ट्रक्शन हमें करने हैं। क्या करने में कि ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी, ओ टू डी ज्वाइन कर दिया। इसके बाद अब हम आते हैं प्रूफ के अंदर। प्रूफ में क्या करा वो लिखेंगे। क्या प्रूफ में लिखते हैं, वही इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी के अंदर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एंगल दिया हुआ है। पहले हम लिखते हैं ए ओ इक्वल है ओ डी के और बी ओ है ना, ए ओ बी में है ना, ए ओ बी में बी ओ इक्वल टू है ओ सी के। एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी के बराबर है। ये दोनों चीज़ रेडियस ये गिवन है हमारे पास, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। तो क्या होगा, बाई सिंप्लिसिटी से बाई एस ए एस क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाई सिंप्लिसिटी क्या होगा, बाई सिंप्लिसिटी जो हमें प्रूफ करना है वो ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा और बाद में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा करके हमें थ्योरम प्रूफ करना है, तो थ्योरम पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके साथ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।